हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है, द मैथ सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अर्षद बघेल आपके साथ परसेंटेज कर रहे थे। एक लंबी छुट्टी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, और हमने सारे फॉर्मूलेज वगैरह मतलब सब समझ लिया था कि परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें समझ ली थी और सवाल चल रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे हम। तो उसी सीरीज़ में हम आगे करते हैं, है ना। और यहीं पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, उनको अच्छे से करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। बस इसी पे बेस्ड आपको जो शीट मिल रही है या फिर मैं कहूँ यहीं पर जो क्लास में क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ, आप वही करते हुए चलना है। ठीक है, ओके। तो सवाल ऊपर चलता रहेगा और मैं उसका नीचे सॉल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक राशि को 4/5 एक राशि 4/5 को 5/6 में बदल दिया जाता है। राशि में कितना परसेंट परिवर्तन आया? ठीक है, तो 4/5 को बदल दिया जाता है किससे? 5/6 से। तो राशि में परिवर्तन कितना है? तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो बेस है ना, इसको खत्म करेंगे। 5×6 = 30, यानी कि दोनों नंबरों में 30 से मल्टीप्लाई कर लो। आप इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से ये 6 बार जाएगा और 6 से ये 5 बार। 6 चौक 24 और 5 पंजे 25। अब उसने ये पूछा है कि यहां से यहां पर इसको बदलने में कितने का चेंज आया? चेंज आया 1 का। ठीक है, और कंपेयर किस पे करना है? इससे ही तो कंपेयर करके पूछा है कि इसमें चेंज कितना है। 1 का चेंज आया, किस पे आया? 24 पे कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। आया समझ में? 4 से काटो, 4 से 6, 4 से ये 25, कितना आ गया? 6 चौक 24, 1/6%। क्लियर है? आंसर अगर दे रखा है पॉइंट्स में है तो 4.17%। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 4/5 थी संख्या, इसको समझ लेते, दोबारा रिपीट करा रहा हूं। 4/5 को 5/6 में चेंज कर दिया तो संख्या में कितना परसेंट का परिवर्तन आया? हमने पहले इसके बेस को खत्म किया, है ना, क्योंकि इस पे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। 5×6 = 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। 30 से मल्टीप्लाई करने पर ये 24 आ गया और ये 25 आ गया। 24 संख्या से 25 हो गई। चेंज कितने का आया? 1 का चेंज आया। 1 का चेंज आया किस पे आया? 24 पे। कितना परसेंट है? उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दी। सॉल्व करने के बाद 4 से ही 1/6% या फिर 4.17%। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, तो 55% मेल है और बाकी 45% फीमेल है। ठीक है, यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, यानी कि जो कि लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। ठीक है, इसका 40%, इसके 40% इलिटरेट है, तो इसका 40% निकालोगे। कैसे निकालोगे? 40 और परसेंट, ये 40%। तो 40% यानी कि 20 दूनी 20 पंजे 100, 5 से 11 और 11 दूनी 22। तो 22 ऐसे हैं जो लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। और 22 अगर घटा दिए यानी कि बचे 33। तो इन दो इसमें से ये 33 ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। ये निरक्षर हैं, ये साक्षर हैं। 40% ऐसे थे जो कि निरक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, और बाकी के बचे 60%, तो 60% साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं पुरुषों का। दूसरा ये बात बोलता है, तो निरक्षर 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो यहां पर क्या है? 40% महिलाएं साक्षर हैं। 40% महिलाएं कैसी हैं? साक्षर है, पढ़ी लिखी है। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से ये 9 बार, 9 दूनी 18। 18 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, बची 27 ये पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर हैं, ये साक्षर है। तो वो ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, ये निरक्षर हैं, निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है? निरक्षर पुरुष ये हैं, निरक्षर महिलाएं ये हैं, कितने परसेंट अधिक? कितना अधिक है? सबसे पहले 5 अधिक है। किससे?
22 से कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। आपको समझ में आ गया? 2 से ये 11 और 2 से 50, 250/11 कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 3 बचे, 11 दूनी 22, 8/11%। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 22 पॉइंट, अगर पॉइंट में आंसर है तो 22.7%। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मेल और फीमेल थी। मेल में से 40% ऐसे हैं जो कि निरक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, तो ये निकाल लिया। बाकी बची 60% ये पढ़े लिखे हैं। फीमेल में 40% इसमें साक्षर महिलाएं हैं, 60% निरक्षर महिलाएं। तो उसने ये पूछा है निरक्षर महिलाएं निरक्षर पुरुषों से कितने परसेंट अधिक, निरक्षर महिलाएं निरक्षर पुरुषों से कितना परसेंट अधिक है, 5 अधिक है, किससे को अधिक है, 22, कितना परसेंट है, और ये सॉल्व कर लिया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे तो कॉपी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। रवि के पास प्रारंभ में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी। ठीक है, ये रवि है, उसके पास कुछ चॉकलेट थी, और रवि के पास एक प्रारंभ में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट थी, जबकि भानु के पास रवि के पास जितनी चॉकलेट थी उसका 80% हिस्सा था। दूसरा हमारे पास भानु है, रवि के पास जितनी भी चॉकलेट थी, सपोज उसके पास 100% चॉकलेट थी, भानु के पास रवि की जो चॉकलेट थी उनका 80% थी, यानी कि इसके पास 80 चॉकलेट थी। 100 का 80% 80 होगा, तो रवि के पास अगर 100 चॉकलेट है तो भानु के पास 80 चॉकलेट थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवि ने अपनी 10% चॉकलेट बहन को दे दी, तो 100 का 10% कितना होगा, सीधी सी बात है 10 होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। वो उसने किसको दे दी, अपनी सिस्टर को दे दी। क्लियर है? नेक्स्ट, रवि ने अपने 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी, जबकि भानु को अपने चाचा से 35% चॉकलेट मिली। भानु को 35% चॉकलेट मिली, चॉकलेट और मिली है। 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, 35/100, 5 से 7, 5 से 20, 20 से 7 और मिली, एक्स्ट्रा मिल गई, कितनी हुई, 27/20। ये तो हो गया ना। 35% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7/20। ऐसे समझो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। कितने का पूछा है, 35 का, कितने मल्टीपल है, 7, कितना हो जाएगा, 7/20। तो 20 से 7 अधिक और मिली है, कितना हो गया, 27। ठीक है, अगर जब भानु को अपने चाचा से 35% चॉकलेट और मिलती हैं, तो भानु के पास 54 चॉकलेट थी। कितनी चॉकलेट थी, 54। ठीक है, 20 चौक 80 और 27 दूनी 54। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मैं रेशो पे काम कर रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए कराया था। ठीक है, तो यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 1 की 1/2 है। आप समझ रहे हैं? 1 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो पूछा क्या है, पूछा यह है तो रवि ने अपनी बहन को कितनी चॉकलेट दी। रवि ने अपनी बहन को चॉकलेट कितनी दी थी, 10। ये हमारा मल्टीपल आया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया, कितना आया, 1/2। तो 10 थी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2, कितनी मिली, 5। ये है एक्चुअल, ये रेशियो पे है, ये भी रेशियो पे है, ये एक्चुअल है जो कि मल्टीपल है इसका 1/2। ठीक है, तो सिस्टर को वैसे रेशियो पे कितनी मिली है, 10, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है चॉकलेट की, 5। ठीक है, क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं मैं। रवि के पास कुछ चॉकलेट थी, भानु के पास रवि की चॉकलेट की संख्या का 80% था। रवि ने 10% चॉकलेट अपनी बहन को दे दी, ये हम रेशियो पे काम कर रहे हैं दोनों पे, तो 100 का 10% 10 हो गया। भानु को अपने चाचा से 35% चॉकलेट और मिली है, तो 35% का फ्रैक्शन जो आया था वो था 7/20। ठीक है, और 7 अधिक मिली है तो वो 35% एक्स्ट्रा प्लस में होगा, इंक्रीज होगा, तो यानी कि 27/20। ये उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, जो मैं आपको पहले करा चुका हूं, है ना। तो
80 का 27/20 कितना, और रियल वैल्यू कितनी देगी, जो उसके पास चॉकलेट थी वो अंत में उसके पास कितनी चॉकलेट थी, 54 चॉकलेट थी। ठीक है, तो हमने यहाँ से कट किया और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, उसका कितना आ गया 1/2। ये रेशो पे है, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2। सिस्टर को चॉकलेट दी थी 10, 10 का 1/2 यानी कि 5 चॉकलेट मिली। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है कि 50 छात्र और 6 शिक्षकों की एक क्लास में प्रत्येक छात्र को चॉकलेट की संख्या मिली। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट और इधर टीचर। तो स्टूडेंट है 50 और 6 है टीचर। 50 छात्र और 6 शिक्षकों की कक्षा में हर छात्र को चॉकलेट की संख्या मिली जो कुल छात्रों की संख्या के 16% के बराबर थी। यानी कि इन बच्चों को जो टॉफीज मिली हैं वो इन्हीं की संख्या का कितना है, 16%। 16% है। इन बच्चों को जितनी टॉफी मिली है वो इन्हीं की संख्या का 16% है। यानी कि स्टूडेंट की संख्या का 16% है। कितनी आ गई, 2 8 16, सॉरी 2 से 8 बार कितना आ गया 8। यानी कि हर बच्चे को 8 टॉफी मिली। ठीक है, ये स्टूडेंट की कहानी हो गई कि हर स्टूडेंट को 8 टॉफी मिली है, क्योंकि हर बच्चे को उन्हीं की संख्या का 16% टॉफी मिली, यानी कि 8 टॉफी मिली। ठीक है, या फिर ऐसे भी 16 × 80, नीचे से दोनों जीरो कट। प्रत्येक शिक्षक को चॉकलेट की संख्या मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 12% है। यहां पर टीचर को जो चॉकलेट मिली है वो कुल छात्रों की संख्या का 12% है। कितना आ गया, 12 पंजे 60, 600 यानी कि 6 आ गया। 50 से 2, 2 से 6, यानी कि हर टीचर को 6 चॉकलेट मिली है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कुल कितनी चॉकलेट हैं। 50 छात्र हैं, हर छात्र को 8 चॉकलेट मिली है यानी कि 400। टीचर 6 हैं, हर टीचर को 6 चॉकलेट मिली है यानी कि 36। तो टोटल टॉफीज या टोटल चॉकलेट कितनी हो गई, 400 + 36 = 436। आपको समझ में आ गया। एक स्टूडेंट और टीचर, स्टूडेंट 50 हैं, टीचर 6 हैं। हर स्टूडेंट को उन्हीं की संख्या का 16% चॉकलेट मिली, यानी कि हर स्टूडेंट को 8 चॉकलेट मिली। पर स्टूडेंट की बात आ गई, स्टूडेंट 50 हैं, टोटल चॉकलेट कितनी हो गई 400। टीचर 6 हैं, हर टीचर को बच्चों की संख्या का 12% चॉकलेट मिली है। टीचर 6 हैं, हर टीचर को 6 चॉकलेट मिली है, 6 × 36। टोटल चॉकलेट जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो कितनी हुई है, 436। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा डिक्रीज और इंक्रीज वाला क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या है, ऐसे समझिए 16% उसको बढ़ा रहे हैं, तो यानी कि 16 से 116 समझो। 16% का फ्रैक्शन क्या होगा, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 से 4 इंक्रीज किया कितना हो गया 29/25। जल्दी जल्दी करेंगे, इस बात को आप समझ गए होंगे 16% का फ्रैक्शन से। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है कि पहले किसी संख्या को 16% बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है। 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5, 5 से 1 बढ़ाया यानी कि 6/5 बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 40% कमी की जाती है। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का 1/5, 40% का 2/5। अब क्या करेगा, 40% की कमी की जाती है, तो इसमें इसकी कमी हो गई, कितना आ गया 3/5। कितना आ गया 3/5। ओके, तो मूल संख्या में शुद्ध कमी बताइए, शुद्ध कमी बताइए, परसेंटेज कमी बताइए। हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ये तो आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू करा है, लेकिन जब आपको ये पता है कि 16% का इंक्रीमेंट है, ठीक है, तो वो कितना हो गया 29/25। इसको ऐसे लिख लो कि 25 से कोई चीज बढ़कर 29 हो गई। ठीक है, फिर क्या था कि 20% बढ़ाया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 का इंक्रीमेंट, इसमें 4/25। ठीक है, 4/25 से 29/25। 1/5 से बढ़कर कितना हो गया 6/5। आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो यानी कि कोई संख्या 5 से बढ़ के कितना हो गई 6 हो गई। फिर दूसरा 40% की कमी। 40% की कमी यानी कि
2/5, इसमें कमी हो गई तो 5 से 2 की कमी यानी कि 3/5। तो कोई संख्या 5 से घटकर 3 हो गई। तो उन्होंने ये पूछा कि ओवरऑल इसमें शुद्ध कमी क्या है। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। 5 25 25 625, 29 87, 6 निम 54, 540, 6 18, यानी कि 522। ठीक है, या कितना आ गया 522। छह सौ 25 से घटकर ये संख्या कितनी रह गई 522 रह गई, है ना। तो कितने की कमी आई, कमी आई 103। कितने की 103 की। ठीक है, तो 103 की कमी आई, किस पे आई 625 पे। कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से काटा, 25 से 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, कितना आ गया 4 तिया 12, 412 बटे 25। हमने इसको काटा 25 से, 25 से कम 25, कितना बचा 16, यानी कि हो गया 162। 25 छिक्का 150 बटे 12, 16 सही 12/25%। क्लियर है, आ गया समझ में आपको। ठीक है, वही वाली बात कि 16% का इंक्रीमेंट हुआ, कोई संख्या 25 थी, 25 से बढ़कर 29 हो गई क्योंकि 16% का इंक्रीज। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 से बढ़कर कोई संख्या 6 हो जाती है। 40% का डिक्रीज हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/5 आया, 5 से संख्या को घटकर 3 हो जाती है। इन सबकी गुणा करी 625 और इन सबकी गुणा करी 522, यानी कि कोई संख्या 625 थी और घटकर कितनी रह गई 522 रह गई। कितने का कमी आई 103 की कमी आई, किस पे आई 625, यानी कंपेयर इससे कर रहे हैं। कितना परसेंट है तो 16:12/25%। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि होती है। ठीक है, कोई वस्तु है P, उसकी कीमत में R% की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि R% का इंक्रीमेंट यानी कि 100 प्लस R/100, यही तो होगा, है ना। R% का मतलब यही तो बात है, R% का मतलब अब इंक्रीमेंट है तो इसी में 100 तो जुड़ जाएगा, यानी कि 100 प्लस R/100, यही बात हुई ना। दूसरी बार ये कह रहा है कि उसमें R% की कमी कर दी जाती है, उसमें R% की कमी कर दी जाती है, तो यानी कि 100 माइनस R/100, और जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 1। कितनी प्राप्त होती है 1। तो वो ये कहना चाह रहा है कि वस्तु की मूल कीमत में कितनी कमी हुई। अब उसने फ्रैक्शन इसी तरह से दे रखा है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया। तो 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000, और नीचे ऐसा समझो यहाँ पर वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नेट चेंज है वो कितना आ जाएगा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, उसने ये पूछा था कि वस्तु की मूल कीमत क्या थी, तो वस्तु की मूल कीमत है 10,000 अपॉन 10,000 माइनस r स्क्वायर। आप इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ गए। ओके, इसमें कुछ समझाने जैसा भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, ये तो होता है। अब 4% शामिल हुए नहीं, इनका मतलब इसमें से घटा दो, तो 25 में से एक शामिल नहीं हुआ, यानी कि 24/25, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ठीक है, शामिल नहीं हुए, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाए, कितने परसेंट 10%। तो जितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि एक परीक्षा थी जिसके बच्चे x थे, उसमें इतने परसेंट बच्चे शामिल ही नहीं हुए, यानी कि बच्चे बचे 24/25। ठीक है, ओके, क्लियर है। फिर
जो बच्चे शामिल हुए थे उसका 10% बच्चों ने परीक्षा पास नहीं कर पाए, यानी कि 10% जो पास नहीं कर पाए, फेल हो। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में से 1% एक फेल हो गए, बच्चे 9/10 बच्चे पास हो गए, ये फेल हो गए। ठीक है। शेष छात्र, यानी कि अब ये बचे हैं शेष छात्र, शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए। इन बच्चों में से 50% ने, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो 1/2 बच्चों ने क्या डिस्टिंक्शन प्राप्त की, और 432 छात्र परीक्षा में पास हुए लेकिन डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त नहीं कर पाए, यानी कि जो बचे हुए 50% बच्चे हैं 432, ये डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं किए। तो जिन्होंने प्राप्त की वो 1/2 नहीं की, इसमें से ही माइनस कर देंगे, 1/2 आ जाएगा। वो कितने बच्चे हैं? 432। आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले एक क्लास है एक्स छात्रों की, उसके 4% छात्र परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, 10% बच्चों ने परीक्षा में फेल हो गए, और 1/2 बच्चों ने डिस्टिंक्शन प्राप्त की। जो नहीं करी वो है 1/2, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू है। बचे हुए 50% ने डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं की, तो वो कितने बच्चे हैं? 432, ये एक्चुअल वैल्यू। क्लियर? ठीक है। तो वो ये कहना चाहे छात्रों की कुल संख्या, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल, अब आप कर सकते हो। 9 चौक 36, 7 9 8 72, 24 दूनी 48, और बाकी सारी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, 25 चौका 100 और 1000, कितना आ गया? 1000। क्योंकि जितने भी नंबर है सबकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, और टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 1000। क्लियर? ओके। ये थे टोटल बच्चों की संख्या, इतने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि वरुण ने अपनी पत्नी को 60% पैसा दिया। ठीक है, वरुण ने 60% पैसा अपनी वाइफ को दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? 40%। 40% यानी कि 4/10। ठीक है। दूसरी बात, फिर ये बोलता है कि उसने इस बची हुई रकम का 20% अपने 3 बच्चों को दिया। और यहाँ पर ये जो हिंदी में मिस्टेक है, बट इंग्लिश में दे रखा है, उसने 20% हर बच्चे को दिया है, तो यानी कि 3 बच्चे हैं, तो 20% ईच पर्सन को देने के बाद 60% पैसा दे दिया है। बचा कितना? रिमेनिंग कितना? 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/10। आप समझ गए होंगे। हर बच्चे को 20% दिया, तो 20 तिया 60, 3 बच्चे हैं, 20 तिया 60 हो गया, 60% पैसा बट गया, बचा कितना? 40%। तो 40% ये। फिर वो ये कहता है कि अब जो बची हुई रकम है उसका 3/5, अब जो बची हुई रकम है उसका 3/5 विभिन्न मदों पर खर्च कर देता है। तो विभिन्न मदों पर खर्च करने के बाद उस पर कितनी राशि बची? 2/5। कितनी बची? 2/5। इसको वो क्या करता है? इसको वो बैंक में जमा करता है, जो कि 9600 रुपए है, जो कि कितना है? 9600 रुपए। अब आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो 9600 रुपए, 4 चौक 16 और 16 छिंग 96, ये आ गया। फिर आपने 2 से काट लिया, 2 तिया 6 और बाकी सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, तो कितना आ गया? 5 तिया 15 और 2 2 4, 4 0। ठीक है, आ गया समझ में? 1.5 लाख। तो वरुण के पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे? 1.5 लाख। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया, वो इजी है। आगे बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, कोई भी जो भिन्न होती है, यानी कि जो फ्रैक्शन होती है, कोई फ्रैक्शन, वो किस फॉर्म में होती है? वो होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो वो ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है, न्यूमरेटर में 100% कोई चीज है, 12% का इंक्रीमेंट होगा, कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगी। तो वही वो कह रहा है
कि न्यूमरेटर में 12% की वृद्धि करने के बाद 112%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 12% की वृद्धि की जाए तथा हर में 8% की कमी की जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में 8% की कमी, यानी कि 92। 100% कोई चीज है, उसमें 8% की कमी कर दी, कितना बचा? 92। तो डिनोमिनेटर कितना बचता है? 92। तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाती है? फ्रैक्शन की जो मेन वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 56/69। 56/69। तो जो मूल भिन्न है, यानी कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए। इन सबको आपको खत्म करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। 56 दूनी 112 डायरेक्ट कट रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 56 मल्टीप्लाई बाय 92 अपॉन 112 मल्टीप्लाई बाय 69। क्लियर? 56 दूनी 112 और 2 से गया ये 46 बार, ठीक है। 46 दूनी 92, फिर नहीं कट रहा, ये कट रहा है, हाँ। 23 दूनी 46, 23 तियां 69। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ गई? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 2/3। आपको समझ में आ गया होगा। कोई फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है। हमने न्यूमरेटर में 12% की वृद्धि की है ना, 12% की इंक्रीमेंट के बाद में वो कितनी हो जाएगी? न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 8% की कमी की है तो वो घटकर कितना हो जाएगा? 92। डिनोमिनेटर 92 बचा। उसके बाद इतनी चेंजेस करने के बाद में जो फ्रैक्शन होती है वो 56/69 प्राप्त होती है। तो उन्होंने ये पूछा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाली थी यार, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप करना, ठीक है। आप ट्राई कीजिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। परसेंट के साथ साथ हम आगे भी चीज़ें सभी करेंगे। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही रख